Hello students. Some students are doubtful. Last oral comprehension chapter 2 Nelson Mandela. So we will discuss again. First question. What twin obligations does Mandela mention? नेल्सन मंडेला ने दो ऑब्लिगेशन मेंशन की हैं, टू टाइप्स की ड्यूटीज़, टू टाइप्स की जिम्मेदारी, तो कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? ये हमारे जो टेक्स्ट है जो हमने पढ़ा है उसमें सभी आंसर क्लियरली दिए गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके फिर से बताती हूँ। तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, कि मंडेला बताते हैं कि हर एक आदमी की दो जिम्मेदारी होती है। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक होती है अपनी फैमिली और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन, दूसरी जिम्मेदारी, इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी टाइप की जिम्मेदारी होती है वो अपने देश के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय? जब मंडेला एज ए बॉय थे तब वो फ्री थे, उसका क्या मतलब है? एंड एज ए स्टूडेंट, और जब स्टूडेंट बने तब उनकी फ्रीडम के बारे में बताना है। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिशनरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम? अब ये बताना है, पहले आप लोग क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए कि मंडेला है वो अपनी फ्रीडम के बारे में बताते जब वो बॉय थे और जब वो एक स्टूडेंट थे, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो फ्रीडम है वो कैसे कॉन्ट्रास्ट हो गई, धीरे धीरे कैसे चेंज हो गई, उसको कैसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कौन सी फ्रीडम चाहिए। तो जब वो बॉय था तब उसकी फ्रीडम कैसी थी, स्टूडेंट था तब उसकी फ्रीडम कैसी थी, और जब वो बड़ा हो गया तब उसकी फ्रीडम किस तरह से चेंज हो गई। सो आंसर इज़, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, एज ए बॉय मंडेला डिड नॉट हैव ए हंगर टू बी फ्री। जब मंडेला एक बॉय था तब उसको आज़ादी के लिए कोई भूख नहीं थी। एज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, उसका ऐसा मानना था कि वो पैदा ही कैसा हुआ है, फ्री हुआ है। एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड abided by the customs of his tribe, he was free in every was he knew। जो जो चीज़ें वो जानता था उसको ऐसा लगता था कि वो एकदम फ्री है। कब तक? जब तक वो अपनी फादर को ऑबे करता था। क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ा है कि वो जब बॉय था तब कैसे फील करता था। अब पढ़ेंगे एज ए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में है ये, कंटिन्यू। एज ए स्टूडेंट ही वॉन्ट सर्टेन ट्रांसिटरी फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ। और जब वो थोड़ा स्टूडेंट मतलब बड़ा हो गया तो और स्टूडेंट बन गया तब उसको कैसी फ्रीडम चाहिए थी? सिर्फ ऐसी फ्रीडम जो उसी तक सीमित हो, उसे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, फॉर हिमसेल्फ। सच एज बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ एट नाइट। और वो क्या फ्री हो, किस चीज़ से फ्री होना चाहता था? कि वो रात को लेट नाइट तक बाहर रह सके, रीड वॉट ही प्लीज, को वेयर ही चूज, और वो चीज़ें लिख सके, पढ़ सके जो उसे पसंद था। And he then talks about certain basic honorable freedom such as achieving his potential of earning his life, लिविंग, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली। और उसको वो सिर्फ इतना ही कुछ बेसिक सी उसको आज़ादी चाहिए थी, जैसे कि वो एक फैमिली बना सके, मैरिज कर सके और इतना पैसा कमा सके कि वो अपनी लाइफ को चला सके। उसके बाद ही बिल्ड्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज टू फ्रीडम। अब उसका ये जो लास्ट में है ना कॉन्ट्रास्ट, इसका आंसर है कि ट्रांसटरी फ्रीडम है उसके बेसिक हॉनरेबल फ्रीडम के बारे में, कि ही बिल्ड्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज टू फ्रीडम्स बाय स्टेटिंग दैट द ट्रांसटरी फ्रीडम ही वांटेड फ्री लिमिटेड टू हिम, वेयर द हॉनरेबल फ्रीडम हैड टू डू मोर विद हिज एंड हिज पीपल इज पोजीशन इन द सोसाइटी। वो इतना चाहता था कि इस सोसाइटी में उसकी और उसके वो एक पोजीशन बनाना चाहता था अपनी सोसाइटी में।
लास्ट में मंडेला है वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं ट्रांसिटरी फ्रीडम और ऑनरेबल फ्रीडम। ट्रांसिटरी फ्रीडम वो होती है जो सम्मान वाली फ्रीडम नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है, बट वो अपनी देश के लिए एक ऑनरेबल फ्रीडम चाहते हैं, एक सम्मान वाली फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, तो यही एक इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है कि नेल्सन मंडेला को परमानेंट और सम्मान वाली फ्रीडम के लिए अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लास्ट है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट। ऑपरेसर मीन्स जो किसी का शोषण कर रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्या वो भी फ्री है, वाई और वाई नॉट। तो आंसर है तो देखिए, मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला ये फील करते कि ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। कि जो ऑपरेसर है वो प्रिजनर ऑफ हेटर्ड है, मतलब घृणा का पात्र है, घृणा का एक कैदी है, क्योंकि वो भी उस दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो वो भी क्या है, प्रिजनर ऑफ हेटर्ड है। हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बेयर्स ऑफ प्रीजुडिक। प्रीजुडिक मीन्स होता है पहले से किसी के लिए धारणा बना लेते हैं, नैरो माइंडनेस, और वो क्या है, एक नैरो माइंड है। कौन है, ऑपरेसर, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर दबाव डालता है, इसलिए वो नैरो माइंड है। सो ही फील्स द बोथ ऑफ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला दोनों के अंदर ही जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो जा चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने फिर से सिंपल लैंग्वेज में किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।